गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो चलिए आज हम फिर से एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी बुक का, उससे आज हम जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है उसे हम आज यहाँ पर देखेंगे और पढ़ के उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, तो हमें फिर से जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम अभी देखते हैं। चलिए, तो एक्टिविटी 4.4, let us construct. Collect a few materials like crock piece, iron swing needle, a permanent bar magnet, a glass bowl and water. तो आपको इन चीज़ों कुछ फ्यू चीज़ है, कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मटेरियल्स आपको लेना पड़ेगा। जैसे क्रॉक पीस। क्रॉक पीस क्या होता है? आपका एक काठ का टुकड़ा आप बोल सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट काठ का टुकड़ा भी नहीं, ये सॉफ्ट होता है। ये एक्चुअली बॉटल में लगाया जाता है, बॉटल के ऊपर इसे लगाया जाता है। बॉटल को मतलब बॉटल का ढक्कन जैसा चीज़ होता है, ठीक है। तो ये दुकान में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको क्रॉक पीस बोला जाता है। और आपको लेना है आयरन स्विंग नीडल लेना है एक, ठीक है। और एक परमानेंट बार मैग्नेट आपको लेना है, और एक लेना है आपको एक ग्लास बोल लेना है। और ग्लास बोल का मतलब है आपका एक कटोरा लेना है और पानी लेना है। प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन ए वुडन टेबल। आपको वुडन टेबल जो है आपके घर में, जो वुड का टेबल है, काठ का टेबल है, उसमें आपको आयरन स्विंग नीडल को रखना है। उसके बाद देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन इंड ऑफ द नीडल। आपको कोई भी एक इंड मैग्नेट का, जो मैग्नेट आप मैंने बोला है, मैग्नेट मतलब चुंबक, उसको लेके कोई एक पॉइंट, वो साउथ हो या नॉर्थ हो, कोई भी एक पॉइंट लेके उसको क्या करना है, मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलोंग इट्स लेंथ एज स्विन। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सोन इन फिगर्स 4.7a। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको क्या करना है, व्हेन इट रीचेस द अदर एंड ऑफ द नीडल लिफ्ट इट अप। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर घिसना है। इसको आपको क्या करना है, आपको उस नीडल में आपको आपका जो मैग्नेट है उसको एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट को लेकर, आपका जो मैग्नेट का कोई एक पॉइंट, साउथ पोल हो गया या नॉर्थ पोल हो गया, उससे आपको उसको लिफ्ट इट अप करना है। मतलब क्या करना है, आपको उस पर ऊपर से नीचे आपको बस उस पर घिसना है, उसमें घिसते रहना है, ठीक है। घिसने के बाद ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्ट विथ टू द सेम एंड ऑफ द स्विंग नीडल फ्रॉम विच यू बिगन, ठीक है। तो ऐसे करके ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट, जो मैग्नेट का सेम पोल है उसको क्या करना है, सेम मतलब यू स्टार्ट विथ टू द सेम एंड ऑफ स्विंग नीडल फ्रॉम विच यू बिगन। जहाँ से आपने उसको स्टार्ट किया था, फिर वहाँ से आपको इसको लिफ्ट अप, मतलब वहाँ से रिपीट ये चीज़ को करना है। कम से कम आपको इसको रिपीट करना है, ठीक है। रिपीट द प्रीवियस स्टेप, रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स। तो मतलब क्या करना है आपको, यहाँ से, ये मैं आपका कर्सर दिखा रहा हूँ, इस कर्सर के थ्रू आप समझिए। यहाँ से जब आप लिफ्ट इट अप करेंगे, मतलब यहाँ से एक बार जब खींच लेंगे, फिर ऊपर से फिर इधर आइए, ठीक है। इस तरह से फिर घिसिए, मतलब कंटिन्यू सेम प्रोसेस कीजिए। इस तरह से आपको क्या करना है, इस पे आपका जो मैग्नेट है इस नीडल में घिसते रहिए। ब्रिंग सम आयरन फीलिंग और स्टील पिन नियर द नीडल। और आपको क्या करना है, उस नीडल के पास कुछ आयरन के टुकड़े, छोटे टुकड़े या पिन रख देना है। इफ़ द पिन और आयरन फीलिंग गेट अटैच टू द नीडल देन दैट मीन्स दैट नीडल हैज़ बिकम ए मैग्नेट। तो जब वो नीडल में अगर वो पिन, स्टील के पिन या वो आयरन के टुकड़े अगर इसमें मतलब क्या हो रहा है, इसमें अटैच हो रहा है, तो आप समझ जाइए उसमें अगर चिपक रहा है तो वो मतलब वो जो नीडल है वो मतलब आपका मैग्नेट हो चुका है, मतलब वो मैग्नेट का काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पास दिस नीडल थ्रू द क्रॉक हॉरिजेंटली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से इसको हॉरिजेंटली, इस जो क्रॉक है
उसके अंदर इस तरह से आपको डाल देना है, ठीक है, बीचों बीच इस तरह से डाल के रखना है हॉरिजेंटली। फ्लोट द क्रॉक इन ए ग्लास बोल फिल्ड विथ वाटर, और आपके जो ग्लास बोल है मतलब जो कटोरा है उसमें पानी डालिए और कटोरे में इसको बीच में धीरे से इसको रख दीजिए, ठीक है, उसमें पानी भरा रहना चाहिए। उसके बाद सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ वाटर शोन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये जो नीडल है ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ वाटर, ये आपको देखना है कि पानी के ऊपर ये स्विम करे, ठीक है, पानी के ऊपर तैरता रहे, ये आपको देखना है। When the needle comes to rest, जब ये रुक जाएगा, योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज़, आपका मैग्नेटिक कंपास रेडी हो गया, रेडी टू यूज़, मतलब अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड ऑफ नीडल पॉइंट, तो आपको ये देखना है when the needle comes to rest your magnetic compass is ready for use, जब आप आपका ये जब आपका नीडल वहाँ पर जब रुक जाएगा, मतलब जब आप उसको डालोगे पानी में, जब ये क्रॉक में जब आपने नीडल डाल दिया उसके बाद आप जब उसको पानी में रखोगे, पानी में रखने के बाद वो तैरेगा, थोड़े देर के बाद वो रुक जाएगा, ठीक है, तो आप मतलब इसको एज ए मैग्नेटिक कॉम्पास ये आपका रेडी हो चुका, अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट, आपको नोट करना है कि इसका डायरेक्शन किधर हो रहा है, मतलब किस तरफ इसका डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। रोटेट द क्रॉक जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप रोटेटिंग, रिपीट दिस ए फ्यू मोर टाइम्स, और इसी प्रोसेस को आपको 2-3 बार करना है। आपको क्या करना है, रोटेट, जो आपको क्रॉक को रोटेट करना है और थोड़े देर के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, हाँ, जब तक वो स्टॉप नहीं होता आप रुकिए और इस प्रोसेस को 2-3 बार कीजिए। डू द एंड ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, तो अगर जो मैंने आपको बोला नोट कीजिए कि इसका डायरेक्शन अगर सेम एक जैसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपका कंपास रेडी हो चुका है, मतलब ये आपको नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन बता रहा है आपके उस बाउल में, मतलब उस कटोरे में जो सुई है, अगर ये नीडल है, ये पूरा का पूरा नीडल आपको बता रहा है कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इस तरह से आपको ये क्या बोला, आपको जानकारी दे रहा है इसमें, ठीक है। आपको बस उस चीज़ को समझना है कि हाँ ये सही जगह में मुझे सही तरीके से मतलब आपको बता रहा है। अगर 2-3 बार इस तरह से रिपीट करने के बाद आप जब जेंटली उसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे क्रॉक को, और वो घूम घूम के सेम जगह पे आके रुकेगा, सेम डायरेक्शन में अगर रुकना स्टार्ट हो गया तो समझ लीजिए आपका ये जो हैंडमेड कंपास है, मतलब आपने जो कंपास बनाया वो रेडी हो गया है और वो सही आंसर दे रहा है। मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, ए डिवाइस सिमिलर द कंपास नीडल मेड बाय यू was used by Indian for navigation at sea. It consists of a magnetized fish-shaped iron piece kept in a vessel of oil. It was called मत्स्य यंत्र, ठीक है, तो या मत्स्य यंत्र बोला जाता है। यहाँ पर वही बोला है कि इसी तरह पहले के ज़माने में या पहले हमारे इंडियंस क्या करते थे, फिश जैसा शेप का आयरन पीस रखते थे ऑयल में, ऑयल के वेसल्स में, और वहाँ से इनको क्या डायरेक्शन मालूम चलता था, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रिंग 2 मैग्नेट क्लोजर टू ईच अदर, क्या होगा जब हम 2 मैग्नेट को सामने लाएंगे तो क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, वो भी हमें जानना है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। एट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट, तो यहाँ पर क्या बोला है, एट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। मैग्नेट में एक एट्रैक्शन होता है, मतलब जुड़ जाता है वो, मतलब वो अटैच हो जाता है, या फिर वो क्या होता है एक दूसरे से डिस्टेंस स्टार्ट करता है, मतलब वो उससे दूर भागने लगता है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से। तो ये कैसे होता है इसे हमें जानना है। टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड। टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट लेना है, ठीक है, 2 मैग्नेट लेना है, 2 पेयर लेना है मैग्नेट्स के, उसमें आपको एक नॉर्थ और एक साउथ पोल आपको मार्क कर देना है। एक तरफ आप एन लिख दीजिए, एक तरफ आप
साउथ लिख दीजिए, ठीक है, एस लिख दीजिए। मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी, दोनों जो आपका बार है मैग्नेटिक बार, एक में ए लिख दीजिए, एक में बी भी लिख दीजिए, ताकि आपको दोनों कौन सा ए और कौन सा बी, दो पेयर होंगे ना, दोनों पेयर का आपको आइडेंटिफाई हो जाए, दोनों पेयर आप समझ सको कि ये ए है ये बी है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस द लॉन्ग साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल। तो आपको क्या करना है, 4-5 पेंसिल लेना है, उसके ऊपर आपको मैग्नेट ए को डालना है, रखना है उसके ऊपर, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ ये आप अपने हिसाब से रख दीजिए, नॉर्थ साउथ जिस तरफ रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मैग्नेट बी लेना है, मैग्नेट बी लेकर उसके पास लेके जाना है, ठीक है, कोई भी एक एंड लेके जाइए और उसको टच नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसको टच नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा और एक क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, सेम जो मैग्नेट बी है उसको हम क्या करेंगे, दूसरे एंड से फिर हम सेम टू सेम टच नहीं करेंगे और उसका रिएक्शन भी देखेंगे कि पहले फर्स्ट टाइम हम जब इसको एक साइड, जब इसका एक एंड मैग्नेट ए के साथ, मैग्नेट बी जब मैग्नेट ए के सामने आता है, टच नहीं, जब आप टच नहीं करोगे, देखना ये क्या होता है। अगर ये अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इसमें इसके पास आ रहा है, मूव करके इसके पास आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, तो ये हम इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो मैग्नेट ए का जो साउथ है, साउथ और मैग्नेट बी का नॉर्थ साइड, ये दोनों क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, इसमें अट्रैक्ट हो रहा है, ये दोनों एक साथ जुड़ने लग रहा है, ठीक है, पास आ रहा है। और जब मैग्नेट ए, ये नॉर्थ ये साउथ ठीक ही है, लेकिन जब हम मैग्नेट बी के साउथ पॉइंट को, जब साउथ पॉइंट के साथ या फिर आप एक इंट इसके साथ टच, मतलब टच बिना टच करके इसके पास आ रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। ये किधर जा रहा है, ये दूर भाग रहा है, मतलब ये इससे क्या बोलते हैं, इसको रिपल्शन हो रहा है, मतलब ये दूर, इससे दूर भाग रहा है। तो ये चीज हमको यहाँ पर समझ में आया, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन टू बार मैग्नेट, तो यही बताया गया है इस पैराग्राफ में, ठीक है। You will see that unlikely pole of two magnet, that is the north pole of one magnet and the south pole of another magnet attach each other। तो यहाँ बोल रहा है साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाला जो मैग्नेट है, अगर दोनों के जो दोनों मैग्नेट, मतलब मैग्नेट ए और मैग्नेट बी का जो साउथ और नॉर्थ है, ये दोनों क्या हो रहा है, अटैच होने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। The like poles, that is either the north pole or the south pole of both magnet repel each other। और जब आप मैग्नेट ए का साउथ और मैग्नेट बी का साउथ दोनों को जब पास ला रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये रिपल्स, मतलब रिपल्शन हो रहा है, मतलब ये दूसरे, मतलब एक दूसरे से भाग रहा है। तो वही यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, ठीक है, वही यहाँ पर बोला गया। रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट। व्हाट डू ऑब्जर्व दिस टाइम? You will find both the end of the iron bar will be attached by both the north and south pole of the magnet। अगर आप आयरन बार को, मतलब क्या कर, आप अगर मैग्नेट को चेंज करके आप अगर आयरन बार दे दोगे, तो देखना ये अटैच हो जाएंगे, चाहे वो साउथ पोल हो चाहे वो नॉर्थ पोल हो, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट ए मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, रिपल्सन वाला प्रॉपर्टी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह से एक्टिविटी करके, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है, मतलब कब ये अटैच होता है कब ये रिपल्सन होता है, तो हमें इस तरह से ऑब्जर्व करना है, तब जाके हम इसे कर पाए, तब हम जाके इसको समझ पाएंगे कि ये रिपल्सन है या अटैच हो रहा है, ठीक है। लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक ए मैग्नेटिक कंपास एंड ए बार मैग्नेट, ठीक है। आपको एक क्या करना है, आपको एक मैग्नेटिक कंपास आपके पास होगा, ठीक है, आपको लेना है, और एक मैग्नेटिक बार लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देना है। वेट फॉर इट नीडल्स टू कम रेस्ट, और उसके बाद उसे थोड़े देर के बाद वो देखना वो रुक जाएगा और एक अपना डायरेक्शन
निर्धारित कर लेगा। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज शोन फिगर 4.9। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉर्थ पोल का जो मतलब जब ये आप क्या कीजिएगा, आप अपना जो मैग्नेट है उसको नॉर्थ पोल के तरफ लेके जाना है आपको। जो कॉम्पास का जो नीडल है, कंपास में जो मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ पोल है, उसके पास आपको मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके जाना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। व्हाट डू ऑब्जर्व? डज द नीडल डिफ्लेक्ट? इफ यस, इन विच डायरेक्शन? तो आपको क्या बोला है, आप जब यहाँ पर आप फिर से मैं एक बार ये रीड कर लेता हूँ। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास। तो जो नॉर्थ पोल वाला जो आपका कंपास है उसका नॉर्थ पोल जिस साइड में है, आपका जो नीडल इसका कंपास का, और आपका जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको इसके पास लेके आने के लिए बोला है। अब आपको देखना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, नीडल में कुछ चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है। नाउ रिपीट द above step with south pole of the bar magnet. Do you observe any difference this time? तो हम देखते हैं कंपास का क्या बिहेवियर हो रहा है। देखिए ये देखिए, ये नॉर्थ का नॉर्थ साइड में यहाँ पर ला रहा है, फिर इसको साउथ कर दिया तो ये साउथ की तरफ ला रहा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं when the north pole of magnet is bring closer to the north pole of the कंपास नीडल इट मूव्स अवे। ये क्या हो रहा है, जब नॉर्थ और नॉर्थ के सामने आ रहा है, मतलब नॉर्थ पोल इस बार का, मैग्नेटिक बार का, और इस कंपास का जो बार है या नीडल बोल सकते हैं, तो ये क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, ये दूर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये अपना मतलब क्या हो रहा है, ये रिपल्शन हो रहा है, रिपल हो रहा है, ये दूर भाग रहा है। और अगर हम इसी को सेम टू सेम व्हेन एक बार पढ़ लेते हैं, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल इट मूव्स अवे। तो ये क्या हो रहा है, मूव्स अवे हो रहा है, मतलब दूर जा रहा है। व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रिंग क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल के तरफ जब ये हम साउथ पोल को, मैग्नेट का साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल जब आसपास, जब हम इसको सामने ला रहे हैं, इसके ब्रिंग सामने कर रहे हैं, ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल इट मूव्स क्लोजर। तो ये क्या हो रहा है, मूव्स सामने आ रहा है, ये इसके पास आ जा रहा है। ठीक है, suppose we place a piece of wood between the compass needle and the magnet, will this affect the deflection of the compass needle? तो यहाँ पर यही बोला है कि अगर हम एक वुड बीच में रख देते हैं तो क्या इसमें कुछ चेंजेस होगा। रिपीट द फर्स्ट और सेकेंड पार्ट एक्टिविटी 4.6। तो सेम, तो यहाँ पर बोला है रिपीट द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट एक्टिविटी 4.6 जो है, यहाँ पर क्या बोला है, विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट। ठीक है, इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, बस आपको बीच में क्या करना है, मैग्नेटिक कंपास, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास, प्लेस ए पीस ऑफ वुड, आपको बीच में एक वुड रख देना है। देन परपेंडिकुलर टू द टेबल शोन इन फिगर 4.10 ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। तो यहाँ पर देखना है कि अगर हमने वुड रखा तो कुछ चेंजेस हो रहा है क्या। तो इज देयर एनी इफेक्ट ऑन डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड। यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.2, वहाँ पर आपको ये रिकॉर्ड करना है 4.2 में। ठीक है, रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड बाय ए कार्डबोर्ड शीट। कार्डबोर्ड शीट रख दीजिए वहाँ, देखिए, या थीन प्लास्टिक शीट रखिए, या एंड ए थीन ग्लास शीट, या फिर ग्लास शीट रखिए। तो इसमें कुछ डिफरेंस आपको मिल रहा है क्या, आपको कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वुड है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है और ग्लास है। ये 4.2 ये आपका टेबल है, इसमें आपको इस पूरा डिटेल्स यहाँ पर भरना है, ऑब्जर्व करना है। यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज नो एप्लीकेबल चेंजेस इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। मतलब वो नीडल कोई भी, मतलब कहीं कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ना घूम, मतलब जिस पोजीशन में हमने जो विदाउट एनी
कार्डबोर्ड और एनी वुड हमने जब नहीं दिया था तभी भी सेम डायरेक्शन में सेम पोजीशन में था, अभी भी सेम पोजीशन में। तो यहाँ पर कंक्लूड क्या आता है, सो वी कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऑल्सो। तो नॉन मैग्नेटिक मेटल के थ्रू भी ये काम करता है। तो ये हमें यहाँ पर समझ में आ गया इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। फन विथ मैग्नेट, अब हमको बोला है कि हम फन करेंगे मैग्नेट के साथ। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट, रेशमा वॉज वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटी यूजिंग मैग्नेट एट हर school fair. You may try making this yourself and may also think of some more fun ideas. तो रेशमा बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी ये जब इन्होंने मैग्नेट के बारे में जाना, मैग्नेट के बारे में लर्न किया, समझ में आ गया उनको, तो उन्होंने कुछ फन एक्टिविटी करने का सोचा स्कूल फेयर में, ठीक है। मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम, इज दैट सो दैट नॉट अमेजिंग। तो ये क्या अमेजिंग चीज़ है ना, विदाउट हम टच करके, विदाउट हम कुछ टच करके उसे मूव कर सकते कोई भी चीज़ को, ठीक है। मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को विदाउट टचिंग, हम उसे बिना टच करे उसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक गार्लैंड, यहाँ पर देखिए आप एक मैग्नेटिक गार्लैंड बनाया है यहाँ पर, ठीक है, एक माला जैसा, मतलब वही बोला है यहाँ पर बनाया। कैन वी टेक द स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग ए मैग्नेटिक बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मतलब आप एक गेम आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे आयरन बॉल है और आप एक मैग्नेट बैक साइड में लगा के इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हो। मूव करते हुए एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर लेके आ सकते हो। कैन वी पिक आउट ए स्टील पेपर क्लिप फॉल इन वाटर यूजिंग ए मैग्नेट विदाउट मेकिंग आवर फिंगर और द मैग्नेट वेट, ठीक है। तो हम एक वही बोला है यहाँ पर, पेपर क्लिप को फेंक दिया पानी में, उसके बाद हम मैग्नेट के थ्रू उसको मूव करके उठा के ला सकते हैं, है ना। तो ये स्टील पेपर क्लिप इन वाटर, स्टील बॉल इन ए मेज, तो वही यहाँ पर हम समझ रहे हैं, ठीक है। विथ टू कार्स स्पीड टूवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। जब हम दो मैग्नेट को, हमने बोला ही, जब हम दो मैग्नेट को पास में लाएंगे, देखिए एक आपका टेम्पोररी आपका ऐसे ही खिलौना जैसा कार बनाया और उसके बाद ऊपर में दो मैग्नेट रख दिया। तो जब हम दोनों मैग्नेट रख दिए और जब हम इसको क्या बोले साउथ और साउथ, ये मान लीजिए साउथ या साउथ पोल या नॉर्थ पोल अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है, ये मूव करने लगेगा। या फिर रन अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये क्या होगा, रन करेगा, रन फ्रॉम ईच अदर मतलब एक से, ये मतलब भागने लगेगा, मतलब ये आगे चलते रहेगा, ये पीछे पीछे चलते रहेगा। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इसके पीछे पीछे चलेगा जब हम इस तरह से इसका डायरेक्शन रखेंगे, ठीक है। तो टू मैच बॉक्स मैग्नेट कार विथ लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर, वही बताया है। इन सम मैग्नेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल आर marked as a north and south. In some other magnet, the north pole is indicated by a white dot. Sometime the north pole of the magnet is painted red and the south pole painted blue, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन या इंडिकेट कर देते हैं कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, वही बताया गया। तो हमने यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है 72 पेज नंबर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया और बाद बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।